हेलो। जय हिंद साथियों, नमस्कार। हाँ, ठीक है। कैसे हैं आप सभी? तो हमारा राजस्थान इतिहास का टॉपिक चल रहा था और राजस्थान इतिहास में हम पढ़ रहे थे। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, मारवाड़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ का राठौड़ वंश जो है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले नाम आता है राव सिंहा। हमने पढ़ा था ये, जी पढ़ा था जी। फिर राव दुहड़। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अच्छा, चल रहा है। अपडेट डालते हैं तो चलती क्यों नहीं है? दौड़ नहीं आएगा। चल रहा है ना, ये देखो। दिखाई मैंने, अभी दिखा देता हूँ। ये देखो, चल तो रही है क्लास। नहीं चल रही, नहीं चल रही। अरे चल रही है गीगला। हाँ चल रही है। हाँ हो जाएगा। चल रही है, अब नहीं चल रही, अब कैसे चलती है? मैं बंद कर दूंगा फिर। ठीक है। राव सिंहा, राव आस्थान, राव दुहड़, रायपाल जी, करणपाल जी, जालन जी, साड़ा जी, तिड़ा जी, राव सलखा, राव वीरमदेव, राव चूड़ा, राव मल्लीनाथ। अभी ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें शुरुआती राव सिंहा और रायपाल जी, ये इस प्रकार से 4 या 5 नाम देके उन्होंने क्रम पूछा था। ठीक है, तो राव सिंहा है, आस्थान है, दुहड़ जी है, रायपाल जी है, करणपाल जी है, जालन जी है, छाड़ा जी है, तिड़ा जी है, और उसके बाद सलखा जी, विरमदेव और उनके 2 बेटे हैं। ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। तो एक बार आपको इसको नोट कर लो क्रम को, फिर मैं फटाफट आपको बता देता हूं। सबसे पहले शासक कौन थे? राव सिंहा। राव सिंहा जो थे 1240 से 1273 ईस्वी जो था, हमने कल पढ़ा था कि राव सिंहा जो हैं वो राठौड़ वंश के
संस्थापक हैं। और हमने ये जाना है कि आप सभी का नाम भी क्या था, राव सिंह ही था। हाँ हाँ, हाँ सलखा के पुत्र, ठीक है ठीक है, ये इसको ऐसा कर लो, वीरमदेव, ये सलखा जी, और ये वीरमदेव का बड़ा पुत्र राव चूड़ा था, ठीक है, सलखा का बेटा मल्लीनाथ। अब अपने बात करें राव आस्थान। राव आस्थान में आपको एक ही बात याद रखनी है, ये क्या लिखा हुआ है, आस। आस नहीं थी इसीलिए तो मारा गया, आस नहीं थी इसीलिए तो मारा गया। 1291 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया। यहां पर आस्थान जो है, यहां पर आप क्या याद रख सकते हैं कि इन्होंने कुंदोज को अपना केंद्र बनाया। अपने ननिहाल सोलंकियों के पास, सोलंकियों के पास रहा, अपने ननिहाल सोलंकियों के पास रहा। ईडर में समय बिताया। याद क्या करना है, शासक का नाम है राव आस्थान। आस को आस नहीं थी, राव आस्थान को आस नहीं थी कि वो जीत जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। एक ही लाइन याद करनी है, ये वाली सिर्फ। अरे क्लास चल रही है। हाँ, कौन है जो बार बार कह रहा है क्लास नहीं चल रही। हाँ, गुंडोज कह दो, मुंडोज कह दो, एक ही बात है, इसको गुंडोज कह दो, कहीं जगह आपके पास में मुंडोज लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है ना। केंद्र बनाया था, बिल्कुल अरुणा जी, शाबाश। अब इसके बाद जो अगला शासक आता है वह हमारे पास में कौन आता है, राव दुहड़। तो राव दुहड़ जो था, तो आप क्या कहोगे, दुहड़ तो चला गया कर्नाटक, दुहड़ तो चला गया था कर्नाटक। राव दुहड़ जो थे कर्नाटक से काष्ठ निर्मित, कर्नाटक से काष्ठ निर्मित चक्रेश्वरी, चक्रेश्वरी माता की मूर्ति, या इसे बोल सकते हैं नागणेची माता की मूर्ति राजस्थान में लाए। इस मूर्ति को नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाया। अपने से क्या प्रश्न पूछा जाएगा, नगाना गांव, नोट लगाकर लिखोगे आप, कणाना गांव बाड़मेर का आंगी बांगी गैर नृत्य प्रसिद्ध है। आंगी बांगी गैर नृत्य प्रसिद्ध है।
मैं आपको क्या कहूं, नए शासक का नाम क्या है, राव दुहड़। पहले राव सिंहा आप सभी का नाम था, आप लोग जो हैं वो संस्थापक थे। क्या थे, संस्थापक। किसके संस्थापक सर, राठौड़ वंश के। फिर मैंने कहा आस्थान, आस्थान को आस ही नहीं थी कि वो जीत जाएगा, इसलिए वह युद्ध है हार गया। फिर दुहड़, अरे दुहड़ तो चला गया था कर्नाटक। कर्नाटक जैसे ही आप ये शब्द लिखोगे ना, मैं आपको लिख के बता देता हूं, देखो कर्नाटक, तो कर्नाटक में देखो गांव आया कनाना गांव, कनाना गांव, और ना से मूर्ति आई नागनेची माता की। तो फिर अपने आप याद हो गया, कर्नाटक से नागनेची माता की मूर्ति कनाना गांव कहां पर स्थापित करवाई थी, बाड़मेर में। और नागनेची माता जो है राठौड़ वंश की कुल देवी है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आपको यही याद रखना। हाँ, राठौड़ी कुल देवी नगाड़ा गांव के अंदर। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिएगा एक बार। अब आपसे पूछा जाए राव सलखा। राव सलखा के दो पुत्र हुए, दो पुत्र। इनमें हमारे पास में नाम आता है एक राव वीरमदेव, और इधर आता है राव मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी ने 1378 ईस्वी में निजामुद्दीन व फिरोज शाह तुगलक की 13 फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त संयुक्त सेनाओं को 13 बार हराया। कितनी बार हराया, 1378 ईस्वी में निजामुद्दीन व फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेनाओं को 13 बार हराया। कितनी बार हराया, 13 बार हराया। किस व्यक्ति ने हराया, राव मल्लीनाथ जी ने। राव मल्लीनाथ जी जो है, इनका मेला कहां भरता है, तिलवाड़ा बाड़मेर। और किस नदी के किनारे है, ये आपको पता ही होगा, लूणी नदी किनारे, लूणी नदी किनारे। अब यहां पर अपने बात करें राव वीरमदेव, तो राव वीरमदेव का बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था राव चूड़ा। राव चूड़ा जो है यह आगे बैठता है गद्दी पर, और इसने क्या किया, नागौर में चूड़ासर कस्बा बनाया और सामंत प्रथा की शुरुआत की। इनकी माता ने कलाऊ के आह्लाचारण के पास इनको संरक्षण में रखा था। खा लूंगा, मैं खा लूंगा, ठीक है, यही खा लूंगा घर पे खाना। राव सलखा, राव वीरमदेव, राव मल्लीनाथ,
1378 ईस्वी में क्या हुआ था? 1378 में 13 बार, आपको याद रखना है ना, राव मलिनाथ जी ने 13 बार हराया था। तो वो राव मलिनाथ जी जो थे, इनकी पत्नी थी रूपादे। रूपादे जो है वो उनका मंदिर मालाजाल गांव जो है बाड़मेर में बना हुआ है। हाँ, मालाजाल गांव बिल्कुल 1394 1423 ईस्वी। वो आगे लिखेंगे अभी राव चूड़ा के बारे में पूरा बताऊंगा। चूड़ा के बारे में इतनी जानकारी जो आपने कभी लिखी नहीं होगी। ठीक है, उतार लिया, ये नोट कर लो इसको। राव चूड़ा 1382 ईस्वी से 1423 ईस्वी। वीरमदेव का बड़ा पुत्र था, चाचा मल्लीनाथ जी ने सालोड़ी की जागीर प्रदान की। माता ने इनको कलाऊ के आल्हा चारण के पास संरक्षण में रखा। वीरमदेव का बड़ा पुत्र था, चाचा मल्लीनाथ जी ने सालोड़ी की जागीर प्रदान की। माता ने इनको कलाऊ के आलाचारण के पास संरक्षण में रखा। और उसके बाद में अपने बात करते हैं, इनमें शिवाजी का चरित्र नजर आता है। गुजरात के जफर खां को पराजित किया। रावचूड़ा के लिए एक बात कही जाती है, क्या कही जाती है? इंदारो एहसान कमधज कदे न भूल जे, चूड़ा संवरी चाड़ दियो मंडोर दाइजे। क्या कहा जाता है? इंदारो एहसान कमदज कदे न भूल जे, चूड़ा चौरी चाड़ दियो मंडोर दाइजे। अब क्या था? इंदा प्रतिहारों ने अपनी पुत्री का विवाह चूड़ा से किया। राव चूड़ा ने चूड़ा से किया और चूड़ा को दहेज में मंडोर दिया।
इंदा प्रतिहारों ने अपनी पुत्री का विवाह चूड़ा से किया और चूड़ा को दहेज में क्या दिया? मंडोर दिया। राव चूड़ा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। चूड़ा ने अपने नाम पर नागौर में चूड़ासर कस्बा बनाया, कस्बा बसाया। चूड़ा ने पत्नी चांद कंवर के नाम पर जोधपुर में चांद बावड़ी बनवाई। राव चूड़ा ने मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत की। राव चूड़ा ने मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत की। राव चूड़ा ने मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत की। फिर अरे क्या बोलते हैं, राव चूड़ा को मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एक बार लिख लो, मैं बाद में आपको याद करवाता हूं। किशोर कंवर के कहने पर बड़े पुत्र राव रणमल को उत्तराधिकारी न बनाकर बड़े पुत्र राव रणमल को उत्तराधिकारी न बनाकर छोटे पुत्र कहना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राव रणमल नाराज होकर मेवाड़ चला गया। राव चूड़ा पुंगल के भाटियों से लड़ता हुआ
मारा गया। नोट लगाकर लिखना है मंडोर। 6वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने बसाया। प्राचीन नाम मांडव्यपुर। नागाद्री नदी किनारे। प्रतिहार शासक रज्जिल ने प्रतिहारों की राजधानी बनाया। 1395 ईस्वी में राव चूड़ा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर किस जिले में आता है? जोधपुर में आता है, वो तो आगे पढ़ेंगे। मंडोर जो है यहां पर राव जी की होली प्रसिद्ध है। ठीक है। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर स्थित है। रावण की पत्नी मंदोदरी यहीं की थी। हाँ, नागौर चला गया था, बिल्कुल। नागौर के जलाल खां को पराजित किया था, बिल्कुल चूड़ा ने, ये भी लिख देता हूं यहीं पर। चूड़ा ने नागौर के जलाल खां को हराया व सांभर डीडवाना पर अधिकार किया। यह बात नोट लगाकर लिख लेना। एक बार आप शुरू से इसको नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं। यहां से इसको नोट कीजिएगा आप।
तो उतार लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं आपको पूरा समझा देता हूं कैसे क्या है आपको याद करना है। देखो, सबसे पहले राव वीरमदेव। वीरमदेव का बड़ा बेटा कौन था? राव चूड़ा। चूड़ा ने कौन सा कस्बा बसाया? चूड़ासर कस्बा। कहां बसाया? नागौर में। ठीक है। चूड़ा ने कौन सी बावड़ी बनाई? चांद बावड़ी। जो चाय से बात आ रही है पहले, वो चांद बावड़ी। ठीक है। चांद बावड़ी कहां पर है? जोधपुर में। ये बात क्लियर होगी। अब राव चूड़ा को इनके जो चाचा थे, चाचा मल्लीनाथ ने सालोडी की जागीर दी। ये बात भी क्लियर। फिर एक कहावत हमने बोली कि इंदारो एहसान कमदस कदे न भूल जे, चूड़ा चवरी चार दियो मंडोर दाइजे। तो इंदा प्रतिहार जो थे, इंदा शासक जो थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह चूड़ा के साथ किया और इसको क्या दिया था दहेज में? मंडोर। मंडोर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। ये एग्जाम में पूछा जाएगा 1395 ईस्वी, ध्यान रख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसने क्या किया? मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत की। सामंत प्रथा यानी जागीरदार प्रथा, जागीरदारी प्रथा जिसे कहते हैं, ये हो गया। अब ये किस किस को हराता है? तो आपको याद रखना है, जैसे गुजरात में गया तो वहां पर किसको हराया? जफर खां। और नागौर गया तो किसको हराया? जलाल खां। इन दो को हराया, ये बात आपको याद रखनी है। फिर क्या करना कि चूड़ा के दो पुत्र हुए। एक बेटे का नाम क्या था? रणमल, जो बड़ा बेटा था, और एक बेटे का नाम क्या था? कहना। तो कहना को इसने क्या कर दिया था? उत्तराधिकारी घोषित किया। उत्तराधिकारी घोषित किया तो नाराज होकर रणमल नहीं रणमेल है, रणमल नहीं रणमेल है, मेवाड़। कहां चला गया था? मेवाड़ चला गया था। हाँ, हमारे दौसा में भी है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर आपको ये याद करना है जो मैं बता रहा हूं। वो वाली बात आपको मैं अलग से बता दूंगा कि राजा चांद के द्वारा जो चांद बावड़ी दौसा में बनाई गई थी, जिसे भूल भुलैया बावड़ी के नाम से जाना जाता है, वहां पर हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है जो गुजर प्रत्यार शैली में बना है, वो सब अलग बातें हैं। राव चूड़ा याद करो पहले। इंदारो एहसान, तो इंदा प्रतिहारों ने क्या दिया था इसको? मंडोर। अब मंडोर जो है उसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर है, हरिश्चंद्र ने बसाया था, गुजर प्रतिहारों की पहली राजधानी रहा था। फिर 1395 में इसको राजधानी इसको बना दिया राव चूड़ा ने। चूड़ासर कस्बा नागौर में बसाया था। चांद बावड़ी जो है वो इसने अपनी पत्नी के नाम पर बनाई थी। कान्हा को उत्तराधिकारी किसके कहने पर घोषित किया था? किशोर कंवर के कहने पर। किशोर कंवर के कहने पर। किशोर कंवर जो रानी थी उसको मोहलानी रानी भी कहते थे। क्या कहते थे? मोहलानी रानी भी। क्या कहते थे? मोहलानी रानी जो थी वो भी उसको कहा करते थे। ठीक है, तो यही बातें हमने यहां पर पढ़ी है। फिर उसके बाद जो है भाटियों से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। मुगल के भाटियों से लड़ता हुआ मारा गया। और ये जो राव चूड़ा है ये क्या है? वास्तविक संस्थापक। क्या है? वास्तविक संस्थापक। किसका वास्तविक संस्थापक है? ये राठौड़ वंश का इसको कहा जाता है। राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था? राव कान्हा। राव कान्हा के लिए आप याद कर सकते हैं, दो बातें आपको याद रखनी है। कान्हा करणी, करणी माता के अभिशाप से मृत्यु। और कुछ का कहना यह है कि नोट लगाकर लिखना, सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। जबकि मान्यता किसको है? करणी माता के अभिशाप से मृत्यु। यह बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसी को रखना, क्योंकि जो करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर, वहां पर भी जो है लिखा हुआ है। हाँ,
चूड़ा, चूड़ा वास्तविक संस्थापक में। ठीक है, उसके बाद में जोधा भी है, वो भी आपको बताऊंगा मैं। अभी देखो दोबारा एक बात और बताता हूं, करणी माता के अभिशाप से मृत्यु कैसे हुई। कहते हैं कि ये एक पेड़ है माना, और यहां पर अपने ये मानते हैं इस प्रकार से करणी माता बैठी हुई, आप ये मानिएगा, और ये अपनी सेना के साथ ऐसे आ रहा था। करणी माता का एक संदूक पड़ा था यहां पर, संदूक, ठीक है, ये संदूक था, और ये यहां पर घोड़े पर बैठा हुआ था। कहना इधर से आया, कहना की सेना, ये इधर करणी माता। तो कान्हा ने कहा कि ये संदूक हटाओ। करणी माता ने कहा भाई तू हटा ले। तो उसने कहा भी तुमने अपने राजा के साथ ऐसे कैसी बात की। तो ये कहना क्या करता है, अपने घुड़सवारों को बोलता है कि इसको हटाया जाए। पहले सैनिकों को बोला, नहीं हटाया गया, फिर घुड़सवारों को बोला, फिर भी नहीं हटाया गया। कहते हैं कि अंत में हाथी बुलाकर भी इसको जो है संदूक को हटाने के लिए कहा गया। तब इस संदूक का एक जो पाया होता है ना, पाया पग जिसको बोलते हैं अपने, वो टूट गया। ठीक है, जो वो टूट गया तो करणी माता ने एक लकीर खींच दी और कहा कि कहना अगर तूने इस लकीर को पार करने की कोशिश की तो मैं तुझे मार दूंगा, तुझे मार दूंगी। तो कहना हंसने लगा कि हे बुढ़ी औरत, तू जोधपुर के राजा के साथ ऐसा कैसा मजाक कर रही है, तू जानती नहीं कि मैं कौन हूं। तब कहना जो है इस लकीर को पार करता है और कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हाँ, ये जो संदूक था ये करणी माता जी की मम्मी के द्वारा उनको दिया गया था, जिसके अंदर उनका चूड़ा, उनका सिंदूर का, श्रृंगार का जो सामान रखा गया था वो है, वो आज भी बीकानेर के मंदिर में रखा गया है। करणी माता मंदिर के पास ही जो मंदिर है, तेमड़ा राय माता का मंदिर, वहां पर आप जाओगे तो ये मंदिर में वहां रखा हुआ है। तेमड़ा राय जो करणी माता की गुरु कही जाती है। ठीक है, हाँ, सामंत प्रथा की शुरुआत की थी, ये लिख तो दिया यहाँ पे, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार वापिस से। वीरमदेव का बड़ा बेटा था, मल्लीनाथ जी ने सालोडी की जागीर दी थी। माता ने इनको कलाऊ के आह्लाचारण के पास संरक्षण में रखा। तो आपको भी पता है शिवाजी की माता ने उनका पालन पोषण किया था, तो शिवाजी का चरित्र नजर आता है। गुजरात के जफर खां को पराजित किया। फिर इंदार और एहसान की बात आई तो इंदा प्रतिहारों ने अपनी पुत्री का विवाह किया। चूड़ा को मंडोर है जो दाइजे में दिया था, मंडोर जो है दहेज में मिला था, ये आपको याद रखना है। और मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था। राव चूड़ा ने कब बनाया था, 1395 ईस्वी में। ठीक है, फिर चूड़ा ने अपने नाम पर नागौर में चूड़ासर कस्बा, पत्नी के नाम पर चांद बावड़ी बनाई थी। उसके बाद सामंत प्रथा की शुरुआत की। सामंत प्रथा जो होती थी उसको जागीरदार प्रथा कहा करते थे। राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक है किशोर कुमार के कहने पर बड़े पुत्र राव रणमल को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। रणमल नाराज होकर मेवाड़ चला जाता है और मेवाड़ में जाकर राणा लाखा से मिल जाता है। राणा लाखा जो है मेवाड़ में रणमल को धनला की जागीर देते हैं। रणमल अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से करता है। ये सब जानने के लिए बने रहे कल के एपिसोड में। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मुगल के भाटियों से लड़ता हुआ मारा गया। हाँ ठीक है, आप लिख सकते हैं यहां पर मुल्तान के सेनानायक सलीम व भाली ने मारा था। ठीक, 1423 ईस्वी में। कब मारा गया था, 1423 ईस्वी में। ओके बाय। सोलंकियों से मारा गया था करणी माता के अभिशाप, यानी करणी माता ने उसको जो है ये अभिशाप दिया था कि तू आगे बढ़ा तो मर जाएगा। ठीक, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।